बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अजीज़ तालिबात। आज हमारा उर्दू का लेक्चर नंबर 33 यानी 33 है और इसमें हम इक़रा उर्दू खुशखती का काम जो है वो करने वाले हैं। तालिबात, इससे पहले इक़रा उर्दू खुशखती की किताब के सफ़ा नंबर 21 तक का काम हम मुकम्मल कर चुके हैं और आपको याद होगा कि सफ़ा नंबर 21 पर हमने जीम के ख़ानदान के साथ हुरूफ जोड़कर लफ्ज़ बनाने का जो सिलसिला है वो शुरू किया था। ठीक है, और इसी सिलसिले को आज हम सफ़ा नंबर 22 पर आगे बढ़ाएंगे। तो अपनी इक़रा उर्दू खुशखती का सफ़ा नंबर 22 48 पेजेस वाली जो किताब है उसका सफ़ा नंबर 22 है और जो 72 यानी 72 पेजेस वाली किताब है उसकी बच्चियाँ अल्फाज के हिसाब से वो सफ़ा देख लीजिए कि वो कौन सा सफ़ा है। ठीक है मेरा बेटा, तो अब आप अपने किताब का सफ़ा नंबर 22 खोलिएगा जिसमें जीम जो है उसके साथ हुरूफ मिलाकर अल्फाज को बताया गया है। अब ये जो है जीम, चे, हे और खे चारों यानी जीम के ख़ानदान के जितने भी हुरूफ हैं इनके साथ सबके साथ इसी तरह जो है मुख्तलिफ हुरूफ मिलाकर अल्फाज जो है वो बनाए जाएंगे। ठीक है मेरा बेटा, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहला जो आपका सफ़ा नंबर 22 पर लफ्ज़ बना है वो जीम को तोए से जोड़ा गया है। ये देखिए, ये ठीक है मेरा बेटा। उसके बाद जो दूसरा है वो है जीम को आइन से जोड़ा गया है। ये देखिए, ठीक है। उसके बाद अगला है जीम और फे। ये देखिए, ठीक है, जीम और फे। फिर है जीम और कॉफ। ठीक है मेरा बेटा, जीम और कॉफ हो गया। उसके बाद जीम काफ। ये ठीक है। उसके बाद जीम लाम। ठीक है, सही है। फिर है जीम और मीम। ये देखिए, सही। फिर है जीम और नून। और सबसे आखिरी जो है वो है जीम और वाव। ये ठीक है मेरा बेटा, सही समझ में आ गया। जीम और तोए को मिलाया, फिर जीम और आइन को मिलाया। जीम और आइन दोबारा से बता देती हूँ, ये थोड़ा सा मुश्किल है बच्चों के लिए। देखिए मेरा बेटा, जीम को आपने ऐसे बनाया। ठीक है, पहले तो आपने जीम की जो आधी शक्ल है वो बना दी। ये पता है ना आपको, जीम की मादी अशकाल पढ़ चुके हैं ना, तो ये जीम की आधी शक्ल है। उसके बाद आपने जो पेंसिल है उसको ऐसे घुमा के और फिर इधर ही से ऊपर ला के यूं। आपको याद है ना कि हमने कायदा भी पढ़ा था कि आइन जो है वो अपनी शक्ल जो है वो तब्दील कर देता है। ठीक है ना, तो ये शक्ल यहाँ पर इसकी तब्दील हो रही है, तो आपने इसको इस तरीके से बनाना है। ये तो हो गया बोर्ड का काम। अब आइए किताब पर जो है वो इन अल्फाज की मशक कर लेते हैं। ठीक है मेरा बेटा, ये देखिए बेटे, आपकी किताब का सफ़ा नंबर 22 इन्हीं अल्फाज की हमने अभी मश्क की किताब में बोर्ड पर। ठीक है ना, तो आइए अब इनको जो है वो किताब पर लिख कर देखते हैं। अच्छा, मैं आपको चूंकि पेंसिल से लिखा हुआ वाज़े नज़र नहीं आता तो मैं पॉइंटर से कर रही हूँ काम ताकि आपको लिखा हुआ वाज़े नज़र आए। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको पेंसिल से ही करना है। ठीक है, पेन का इस्तेमाल मत कीजिएगा। ये देखिए, ये आपका जीम बना और उसके साथ आपने तोए बना दिया। ये आपका बन गया जीम और तोए। ठीक है, उसके बाद आपने जीम और आइन बनाना है। जीम की आधी शक्ल बनाई, घुमाया यूं करके ऐसे। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका जीम और फे। ये देखिए,
हो गया। उसके बाद देखिए जीम और काफ, ठीक। फिर इससे अगला देखिए जीम और काफ, ये देखिए। फिर है जीम और लाम, फिर है जीम और मीम, ठीक है। फिर है जीम और नून, और आखिरी है जीम और वाव, ठीक है। फिर से करें। मेरे ख्याल में अब तो बहुत अच्छे से मेरे बच्चे जो हैं वो लिखना सीख गए होंगे। काफ़ी सारे हुरूफ अल्फाज हमने अब आहिस्ता आहिस्ता लिख लिए हैं, और जो है वो हम वर्कबुक पर भी काम कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से अब आप लोग जो है थोड़े प्रैक्टिस में आ गए होंगे, मश्क हो गई होगी, ठीक है। ये देखिए, ये खौफ, उसके बाद जीम और काफ। अच्छा, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी मेरा बेटा कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम बिल्कुल वैसा लिख पाएँ जैसा कि किताब में लिखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो हम कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल वैसा लिख सकें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता मश्क करने से हमारी लिखाई में तब्दीली आ जाए। ये देखिए जीम और वाव, ठीक है मेरा बेटा। उम्मीद है कि आपको ये सारा काम जो है ये समझ में आ गया होगा। अब दोबारा से आखिरी एक दफ़ा लिख कर दिखा रही हूँ, गौर से देख लीजिए, बल्कि साथ साथ करते जाया करें ताकि आपको लिखने का तरीका समझ में आ जाए। ये देखिए, ठीक है। उसके बाद है जीम और आइन, फिर उसके बाद जीम और फे, साथ साथ कर रहे हैं ना आप लोग, ठीक है। उसके बाद जीम और खौफ, फिर जीम और काफ, फिर है जीम लाम, फिर है जीम मीम, फिर है जीम नून, ठीक है, और फिर है जीम वाओ, ठीक है मेरा बेटा, समझ में आ गया। अब इस काम को आपने, इस सफ़े को जो है वो मुकम्मल कर लेना है। तारीख का इंदराज करना ना भूलिएगा। आपके सफ़े के नीचे तारीख का जो है वो कॉलम दिया होता है। जिस तारीख पर आपको ये वीडियो मिलेगी, जिस तारीख पर आपका ये काम होगा, आपने उसी तारीख का इंदराज जो है वो यहाँ पर कर लेना है। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने इक़रा खुशख़ती के सफ़ा नंबर 22 का काम जो है वो सीख लिया है। इसके साथ ही अपनी मुअल्लिमा को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।